ये अब हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और इसमें जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस है उसको हम लोग इसमें शो करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग बात करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसका फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट जिस प्रकार से लेजर होता है और पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, ठीक है, और लास्ट में टोटल कर दिया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है और इसको एक क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली एक बार मैं आपको रिव्यू दे दूं कि किस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी आपके लॉसेज होंगे वो डेबिट साइड में जाएगा। अगर असेट्स डिक्रीज़ कर रहा है, असेट्स का डिक्रीज़ होना यानी हमारा लॉस होना, तो वो डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। अगर असेट्स बढ़ रहा है तो वो फ़ायदा है, वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो फ़ायदा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और अगर असेट्स लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ कर रही है तो वो नुकसान है, वो इधर आएगा। क्लियर है? और उसके बाद फिर लास्ट में बैलेंसिंग फिगर करके अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो यहाँ पे दिखा देंगे। और अगर डेबिट का ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, जो कि ओल्ड पार्टनर्स होल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्टनर्स जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका प्रॉफिट हम लोग ओल्ड पार्टनर्स होल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ये कैपिटल अकाउंट में इधर शो होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू कि किस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 50,000 है, बिल्स पेबल 15,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, कैपिटल दे रखा है 60,000 और 40,000, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स लेस प्रोविज़न, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंडेड बिल्डिंग। अब आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है क्या क्या, हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट से या थर्ड एडजस्टमेंट से आपका रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट है। तो हम लोग सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज़ हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी ब्राउट अप टू 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। प्रोविज़न जो है वो 5% तक लाना है। तो क्वेश्चन में जो डेटर्स है वो दे रखा है आपको कितना, क्वेश्चन में आपको डेटर्स दे रखा है 20,000 रुपीज़, ठीक है। और इसका प्रोविज़न कह रहा है 5% तक आपको करना है, तो इसका 5% होगा 1,000 रुपये। और क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी प्रोविज़न दे रखा है, वो कितने रुपए का है, वो आपको क्वेश्चन दे रखा है 500, यानी कि 500 का प्रोविज़न आपको और बनाना होगा, ठीक है। तो इससे प्रोविज़न बढ़ रहा है तो एंट्री होगी क्या, हमारा लॉस होगा। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 500। क्लियर है? तो इस तरीके से ये 500 आया कि जो आपका डेटर्स था पहले से 20,000 था, उसका हमें 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स चाहिए। तो 1,000 पहले से है, ठीक है, और हमें 1,000 रुपये करना है, पहले से 500 है, तो यानी कि 500 और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये 500 रुपया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, चूँकि लॉस है, नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए, और नुकसान हमारा बढ़ रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन का, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाई 2,000 एंड फर्नीचर बाई 12.5%। तो मशीनरी 2,000 से घटाना है, तो मशीनरी का घटना यानी कि एसेट का घटना लॉस है, तो वो डेबिट साइड में दिखाए गए। टू मशीनरी अकाउंट 2,000, ठीक है, 2,000 रुपये मशीनरी अकाउंट हमने रिड्यूस कर दिया। और कह रहा है फर्नीचर को 12.5% से रिड्यूस करना है। फर्नीचर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, तो इस 10,000 का 12.5%, ठीक है, यानी कि 1,250, तो 1,250 आपको वैल्यू फर्नीचर का रिड्यूस करना है। तो वो भी असेट्स का लॉस, असेट्स आपका घट रहा है यानी कि लॉस है, तो टू फर्नीचर 1,250 रुपये। फिर क्या है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, स्टॉक भी वैल्यूड है 23,000। तो स्टॉक पहले से हमारे क्वेश्चन में जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20,000।
यानी कि आपको 3000 स्टॉक को इंक्रीज़ करना है, तो असेट्स का बढ़ना यानी कि फ़ायदा, तो इसलिए क्रेडिट साइड में 3000 बाई स्टॉक अकाउंट करके। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले जितना भी है अब 20% आपको बढ़ा देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कह रहा है 73,500 है, उसका 20% करेंगे 14,700, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। असेट्स आपका बढ़ रहा है तो लॉस, ये फ़ायदा है, तो इसीलिए बाई लैंड एंड बिल्डिंग 14,700 इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब कि कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स से हमारे बिजनेस में फ़ायदा हुआ है, तो वो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बाई इन्वेस्टमेंट 2000 ये नहीं हम लोग शो कर रहे थे, अब शो कर दे रहे हैं, तो असेट्स का आना फ़ायदा है, तो क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर आपके पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो कह रहा है क्या कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मतलब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस में आपको जो है वो अमाउंट डाल देना है 5000 रुपीज़। तो बाई प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी असेट है, ठीक है, और असेट्स का बढ़ना यानी कि फ़ायदा होना, तो ये आपका इंक्रीज़ कर देंगे। फिर उसका लास्ट एडजस्टमेंट कह रहा है कि बिल फॉर 5000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नॉट अकाउंटेड, यानी कि 5000 रुपये आपको खर्च करना था और हमने नहीं करा है, तो ये लाइबिलिटी है, अब आपको करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी का इंक्रीज़ यानी कि नुकसान, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। 5000 रुपया टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इतना पैसा हमें देना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, डेबिट साइड का टोटल कीजिए और आपस में माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा, अगर इस साइड कम आ रहा है तो इस साइड लिख दीजिए, इस साइड कम आ रहा है इस साइड लिख दीजिए। तो इसका टोटल करा हमने तो आया 24,700, ठीक है, और इसका जब टोटल करा तो वो इससे कम आ रहा है, तो डिफरेंस निकाला है वो आया है 15,950। इसको हम लोगों ने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, 7,975 7,975। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आपका फ़ायदा है वो क्रेडिट साइड में और जो नुकसान है वो डेबिट साइड में, और लास्ट में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।